Welcome to my channel, The Circuital Mind. Today we will complete the exercise 4.3 quadratic equation class 10th mathematics. Let's begin. So let's start exercise 4.3 question number first. So एक्चुअली इस एक्सरसाइज में तुम्हें क्या करना रहता है, तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखो। एक्सरसाइज 4.1 में तुमने क्या करा था, 4.1 में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है उसको फाइंड करते थे, तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई थी। 4.2 में तुमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना सीखा, मतलब रूट कैसे निकालते हैं। एक्सरसाइज 4.3 में उसका नेचर देखते हैं, नेचर ऑफ रूट से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। तुम्हें एक फॉर्मूला पढ़ते हैं, तो मैं बेसिक पहले तुम्हें को बता देता हूँ उसमें एक्चुअली करना क्या है, फिर अपन स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन से। सो तुम्हें याद हो गई होगी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब तो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुमको याद हो गई होगी कि ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो इक्वल इज एन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सर यहाँ पर मैं सारी चीज़ दोबारा लिख देता हूँ। ए बी सी आर द रियल नंबर्स एंड द ए डज नॉट इक्वल टू जीरो नहीं होना चाहिए, एंड उसकी जो डिग्री है एंड इट डिग्री मस्ट बी सेकेंड डिग्री, मस्ट बी उसकी डिग्री सेकेंड होनी चाहिए। तो इन दिस क्वेश्चन इसका जो रूट का एक फॉर्मूला होता है वो तो फैक्टराइजेशन मेथड से करा था। जो सॉल्यूशन 4.2 में निकाला था वो फैक्टराइजेशन मेथड से करा था। इसमें क्या एक फॉर्मूला होता है, सीधीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं इसको। एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस का 4ac डिवाइड बाय में 2a। इस फॉर्मूले को देख के ऐसा नहीं करना है कि ये कैसे याद होगा, बिल्कुल बहुत आसान फॉर्मूला है। हाँ, और इधर माइनस बी मतलब इसी फॉर्म में तुमको कंपैरिजन करके इसमें डालना है, बी साइन के साथ डालना है, ए साइन के साथ डालना है, सी तुमको साइन के साथ डालना है। तो ये हो गया। एंड रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये जो है ना रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये है बहुत काम का। इससे हमारा नहीं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं डी से, एंड इट इज कॉल्ड एज डिस्क्रिमिनेंट। तो पेपर में तुमसे अगर बोले थे कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तुम्हें डी इक्वल टू यानी कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac फाइंड करके आना है। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को थोड़ा और छोटा लिखूँ तो ये बन जाता है एक्स माइनस बी प्लस माइनस का डी डिवाइड बाय में 2a, माइनस बी प्लस माइनस का डी डिवाइड बाय 2a। तो ये बोले तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सिंपल। अब नाउ अकॉर्डिंग टू दिस डी इक्वल टू अकॉर्डिंग टू दिस डी, ये इधर तीन केस बनते। केस फर्स्ट व्हेन डी इक्वल टू जीरो, case second when d is greater than a zero, and the case third, the last case when d is negative। तीनों केस को समझते हैं। when case first when d is equal to zero, जब तुम्हारा d इक्वल टू जीरो होता है तो x रूट में क्या बनेगा, जब इधर रूट है x माइनस प्लस माइनस का d जीरो डिवाइड बाय में 2, तो x इक्वल टू माइनस बी बाई 2। तो इसमें तुम्हें मिलता है इक्वल रूट्स, इक्वल एंड रियल रूट्स। तुम यार तो ये लिख दो, इक्वल एंड रियल रूट्स, रियल एंड रिपीटेटिव रूट्स। इसके बहुत सारे नाम होते हैं, रियल एंड डुप्लीकेट रूट्स, रियल एंड सिमिलर रूट, सेम रूट बोल सकते हो, सेम रूट सिमिलर रूट एटसेट्रा, इन सब के नाम होते हैं। जैसे तुम सेम बोलते हैं तो इसको लिखते इक्वल एंड रियल रूट, डी इक्वल टू जीरो होता है तो उसकी सेम रूट होते हैं, एंड डी इक्वल टू पॉजिटिव है, मतलब डी इक्वल टू एक्स माइनस बी प्लस माइनस इधर कुछ क्वांटिटी है डी डिवाइड बाय में 2 है। सो वी इधर हमें क्या मिलता है, वी गेट रियल एंड अनइक्वल रूट, या मैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखूँ तो रियल एंड वो क्या लिखता है, रियल एंड डिफरेंट रूट्स एटसेट्रा इधर बड़ी यूज होते हैं। एंड जब डी इक्वल टू नेगेटिव है, ये केस 10th क्लास में नहीं है, दिस इज नॉट इन योर 10th क्लास, 11th क्लास में है। जो भी 11th में मैथ लेगा उसको पढ़ना पड़ते हैं। इसमें आयोटा आ जाता है, कॉम्प्लेक्स नंबर आता है जब डी इक्वल टू नेगेटिव होता है तो कॉम्प्लेक्स नंबर से निकालते हैं, लेकिन इसका केस है तो इधर
अनरियल रूट होते हैं, नॉन रियल होता है ना, यस, नॉन रियल रूट्स होते हैं, नॉन रियल, क्या बोल देते हैं, इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स बोल देते हैं, नॉन रियल रूट्स बोल सकते हैं, और अपन बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स रूट्स, कॉम्प्लेक्स रूट, कॉम्प्लेक्स रूट्स, ओके। तो दिस इज दी 3 कंडीशन होती है, वापस एक बार देख लो, मैंने फॉर्मूला लिखा था माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय में 2a। डी होता है डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बी स्क्वायर माइनस 4ac से निकलता है, डी अगर नेगेटिव हुआ कॉम्प्लेक्स रूट, नॉन रियल रूट, डी पॉजिटिव हुआ रियल रूट निकलेगी एंड अनइक्वल, मतलब डिफरेंट रूट्स होगी एंड रियल होगी, बट डी इक्वल टू 0 है, रियल तो होगी बट वो सेम रूट होने वाली है। दिस इज द होल concept used in this exercise. So let's begin. Let's start the question number first. Solve the question number first. Let's finish this one. So let in. So solution number first. Find the nature of the root of the following quadratic equation. Nature find करना है मतलब तुम्हें डी फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। सो मैंने इसको बाय कंपैरिजन, तुम लिख सकते हो वो लाइन, चलो मैं लिख देता हूँ उधर स्टार्टिंग में, बाय कंपैरिजन, बाय कंपेयरिंग वी गेट a इक्वल टू 2, b इक्वल टू -3, c इक्वल टू +5। इसको ध्यान से देखना, b -3 है, b +3 नहीं है, मैं a स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हैं, b -3 c +5। सो वी गेट डिस्क्रिमिनेंट इक्वलेंट टू में बी स्क्वायर माइनस का 4ac। सो वी स्क्वायर करेंगे बी स्क्वायर का -3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 2 इंटू सी की वैल्यू 5। सो वी गेट 3 -3 का स्क्वायर 2 -4 टू 8 5 -4 2 सेकेंड ए इक्वल टू 2, हाँ ए इक्वल टू 2, सी 5 5 10 40, हाँ -40। तो इट विल बी माइनस अंडर रूट -31, जो कि अंडर यू कैन राइट अंडर रूट माइनस इज नॉट एन, not a real number, not a real number, so it has imaginary roots। इसने क्या बोला था, नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग रियल रूट एग्जिस्ट, देयरफॉर रियल रूट्स डू नॉट एग्जिस्ट, डी एन ई लिखते हैं इसको, डू नॉट एग्जिस्ट, फुल लिख देता हूँ एक बार, डू नॉट एग्जिस्ट। नाउ द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकेंड की तरफ चलते हैं, इसके पार्ट सेकेंड पे, मीन्स ए, नाउ मैं कंपेरिजन नहीं कर रहा, ए इक्वल टू 3, बी इक्वल टू -4√3 लिखेंगे, सी इक्वल टू +4 लिखेंगे। हाँ मैंने लिखा डी का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है, हाँ तो बी स्क्वायर का स्क्वायर में ले दूंगा, -4√3 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए 3 सी 4, ओके सिंपल है। अभी मैंने लिखा -4, हाँ इधर 4√3 का होल स्क्वायर का मैं देख कर लेता हूँ, -4 कैसे करते हो तुम लोग, -4√3 इंटू -4√3 माइनस माइनस प्लस 4 4 16 √3 63 16 3 जा 48, तो इट विल बिकम 48 -4 से 4 जा 16 16 3 जा 48 48 -48, फिर तो 0 आ गया, hence d इक्वल टू 0। दिस implied at real but equal roots, real but equal roots। सो बेसिकली अब हमको आगे क्या फाइंड करना है, अगर रियल रूट है तो तुम्हें फाइंड करना है इसमें सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड देम, ओके देम फाइंड करना, नाउ इट्स सिंपल। अब मैं फैक्टराइजेशन मेथड से यूज़ नहीं करूँगा, मेरे को यूज़ वही करना है, फॉर्मूला x माइनस बी प्लस माइनस का डी अपॉन टू, हाँ इधर एक और ये मिस्टेक मत करना है, x इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट डी तुम दोबारा लगा रहे हो, दिस इज गलत है, दिस इज रॉन्ग। डी होता ही वो खुद में ही वो पी स्क्वायर -4ac है, तो तुम डी में टी पर रूट मत लगाना, ये भी मिस्टेक कई लोग करते हैं। तो x इक्वल टू माइनस का b 2a प्लस माइनस का 0, अब मैं x माइनस बी कितना है, सॉरी b कितना है -4√3 -4√3 डिवाइड बाय में a की वैल्यू कितनी है 3 है, ये है
3, तो मैं लिखूंगा इधर +4 माइनस माइनस 4√3, 3 2 इंटू 3 2√3, इधर बन जाएगा 2 डिवाइड बाय में √3। सो दी FNF विल बी, तुमको पता होगा FNF 2√3 एंड 2√3 लिखेंगे, सिंपल। नाउ इसका थर्ड पार्ट, क्वेश्चन नंबर किसका थर्ड पार्ट है, तो थर्ड पार्ट में भी क्या है, लिखूंगा a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -6, c की वैल्यू +3। मैं डिफाइन करूंगा, बोले तो मेरा b² माइनस का 4ac आएगा। b² कितना होने वाला है, -6 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 2 है, c है मेरे पास 3, लिखूंगा 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 टू द 8, 4 टू द 8, 8 3 24, 36 माइनस 24 12 है ना, 12, हाँ तो 12। अब मैं 12 को कैसे लिख सकता हूँ, 4 इंटू 3 लिख सकता हूँ, हाँ 4 को मैं अलग कर दूंगा ऐसे लिख के, √4 √3, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है तो मैं ऐसे नंबर लिख सकता हूँ उसको, √4 2√3 2√3, b इक्वल टू 2√3 विल ग्रेटर देन 0, मतलब मेरे पास रियल एंड डिफरेंट रूट्स है, अनइक्वल बोल लो, डिफरेंट रूट्स बोल लो, सेम बात है। रूट्स क्या हो सकते हैं, रूट है अपने पास x इक्वल टू -b प्लस माइनस d डिवाइड बाय में 2a, नोट √d, ये वाली बात याद रखना। -b, b क्या था, -6 था, ओहो, b था -6 प्लस माइनस d है 2√3, 2 a कितना था, a था अपने पास 2, a था 2 2 टू द 4 प्लस 6 प्लस माइनस 2√3 2 टू द 4, इधर से 2 तुम डिवाइड लगा तो मतलब 2 कॉमन लेके कट सकता है, 3 प्लस माइनस √3, नाउ इट विल 2, नाउ दिस इज द इक्वेशन। सो रूट्स आर तुम ऐसे भी लिख सकते हो अलग करके, 3 प्लस √3/2 एंड 3 माइनस √3/2। दिस इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हो गया डिस्टेंट रूट थी, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड तो बहुत इजी है क्वेश्चन है, तो तुमने वो डी का कंसेप्ट समझ लिया तो ये सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, मीन्स 2 इक्वल रूट्स। टू इक्वल रूट्स कब होती है, इक्वल रूट्स तब होती है जब मेरे पास d इक्वल टू 0 हो। जब d इक्वल टू 0 होता है तो मतलब मेरे को d इक्वल टू 0 करना है। इधर बोल सकता था फाइंड द वैल्यू ऑफ अ k सो दैट द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 0, ऐसा क्वेश्चन करके भी वो तुमको चेंज करके दे सकता था। तो इधर मैं कंपैरिजन करता, a इक्वल टू 2 आ गया, b इक्वल टू k, मैं b इक्वल टू k ही ले रहा हूँ, a इक्वल टू 2 लिया मैंने, b इक्वल टू k लिया, c इक्वल टू +3 लिया, क्योंकि इधर प्लस था तो मैं प्लस से कंपेयर कर रहा हूँ इसलिए मैंने लिया ये 2, b इक्वल टू k, c इक्वल टू 3। मेरे पास d की डेफिनेशन क्या होती है, b² माइनस 4ac इक्वल टू 0, मीन्स अगर मेरे पास देखो रूट के अंदर कुछ क्वांटिटी अगर वो 0 दे रहा है तो खुद वो क्वांटिटी खुद ही 0 होती है, ये बात, ये कंसेप्ट है, इसमें याद रख लेना। तो b² माइनस 4ac को मैंने 0 कर दिया, b² इक्वल टू 4ac हो गया। तो ये भी, ये कई लोग ये फॉर्मूला भी याद कर लेते हैं, तुमको अगर करना हो तो करो, वरना नहीं करना तो तुम इसको डिराइव भी कर सकते हो, मतलब ले आ सकते हो। तो b² क्या है मेरा, k² 4ac, तो 4 इंटू a की वैल्यू कितनी है 2, c की वैल्यू कितना है 3, तो इधर मेरे बन जाएगा सॉरी k² 4 टू द 8, 8 3 24, तो k इक्वल टू √24 प्लस माइनस k इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट, तो मेरा बन जाएगा, इधर मैं सिंप्लीफाई करूँगा। अब इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं वो देख लो, 6 इंटू 4 लिख सकता हूँ मैं, हाँ 6 इंटू 4 लिखा मैंने, 4 मेरे पास परफेक्ट स्क्वायर है तो मैं इसको बाहर निकाल लेगा, 2 √6 बच जाएगा। तो देयर आर टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ k, पॉसिबल वैल्यू ऑफ k, फर्स्ट इज 2√6, सेकेंड इज -2√6, फर्स्ट इज 2√6, सेकेंड इज -2√6। अब इसका पार्ट सेकंड, ये भी सिंपल क्वेश्चन है, अभी तुमको सिंपल लगेगा, कुछ लोग ऐसे ही से सीधा, इसको सीधा नहीं करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, सिंपल हो जाएगा ये। kx² kx इंटू kx² माइनस का 2k
माइनस का 2kx के एक्स स्क्वायर माइनस का 2kx माइनस 2kx प्लस का 6 इक्वल टू 0। नाउ कंपेरिजन जब मैं करूँगा इसका कंपेरिजन, चलो मैं करके दिखाता हूँ तुमको। एक्स स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। एक ये कंपेरिजन करा, a इक्वल टू k आ गया, b मेरा पूरा -2k होगा, सिर्फ k नहीं होगा, b -2k हो गया, c इक्वल टू 6 हो गया। सो मेरे को d 0 करना है, मीन्स b स्क्वायर इक्वल टू 4ac करना है। b स्क्वायर बोले तो -2 का k का होल स्क्वायर 4 इंटू a इंटू सी, तो -2k का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4k स्क्वायर इक्वल टू, इधर एक और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, देखा तुमने, 6 इंटू 4, 6 4 का 24k, मैं 4 से 4 काट दिया, 4 6 4 24 ना, 6 4 24 के स्क्वायर माइनस का 6k इक्वल टू 0, इधर सीधा सीधा k कॉमन आ रहा है, k -6 इक्वल टू 0। सो k इक्वल टू 0 और k इक्वल टू 6 अभी तुमने देखा। सो अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस क्वेश्चन अगर मैं चलूँ तो देयर आर टू पॉसिबिलिटी, k इक्वल टू 0 एंड k इक्वल टू 6। now you can be lost your mass, ये खत्म। अगर if k इक्वल टू 0 then it don't remain quadratic equation, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगी अगर मेरे पास k इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट्स डिग्री बिकम जो भी है वो डिग्री बिकम 0 हो जाएगी, उसकी डिग्री k स्क्वायर का 2kx ना, k की वैल्यू 0, इसकी डिग्री बिकम 0। सो हम k इक्वल टू 0 को नहीं लेंगे। सो FNF आंसर k इक्वल टू 6, only one value is possible, only one value is possible। Now let's see the question number third, fourth, fifth। अभी क्वेश्चन नंबर 4.2 4.1 के जस्ट 1 की तरह ये सिंपल क्वेश्चन है, बस इसमें क्या है, इसमें अलग क्या है अभी वो देखते हैं। इसने बोला इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव, जो भी है मैंगो मतलब कुछ गार्डन रेक्टेंगल से बना रहा है, उस लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, इससे कंपेरिजन करते हैं, उसको x मानना है, लेट ब्रेथ बी x। सो लेंथ कितनी हो जाने है, लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, लेंथ हो जाने वाली है 2x एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर। तो एरिया बोले तो लेंथ इंटू ब्रेथ मीन्स x इंटू 2x इक्वल टू 800, मीन्स 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। अभी इधर ना दो चीज़ें कर सकते हैं, या तो तुम ऐसे ही कर दो कि एक्स स्क्वायर कितना हो जाने वाला है 400, एक्स स्क्वायर परफेक्ट 400 परफेक्ट स्क्वायर होता है, तो एक्स विल बी प्लस -20, एक्स -20 को मैं रिजेक्ट कर दूंगा क्योंकि मेरे पास साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, साइड कैंट बी नेगेटिव, सो एक्स इक्वल टू +20 मीटर में ले लूँगा आंसर। और दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कि तुम b स्क्वायर -4 इससे करो, इसको प्रूफ करो, d स्क्वायर माइनस जो भी है इधर पॉजिटिव जो भी आएगा वो तुम चेक करना, और इधर रियल आना चाहिए, रियल आ गया तो मतलब ये एग्जिस्ट करेगा कि पॉसिबल है। तुम इससे भी कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो, लेकिन अगर पेपर में आए तो थोड़ा तुम इससे करके आना, अब तुम आगे तुम कुछ कर सकते हो। सो ब्रेथ बी 20 मीटर ये भी है, एंड लेंथ इस लेंथ भी हो गई 40 मीटर क्योंकि डबल था, उसकी लेंथ हो गई 20 मीटर। FNF फुल एंड फाइनल आंसर। नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, ये भी क्या है, ये भी एक्सरसाइज 4.2 की तरह ही है। द फॉलोइंग इज सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज, सम ऑफ एज ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20, लेट फर्स्ट फ्रेंड एज बी एक्स, देन सेकेंड फ्रेंड की एज कितनी हो जाने वाली है, सेकेंड फ्रेंड की एज हो जाने वाली है 20 - x, क्योंकि सम था, द सम ऑफ एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20। अभी इधर एक और कंफ्यूजन आ सकता है, पहले मैं अपना वो करता हूँ। देखो 4 years अगो, 1 year अगो, 4 year अगो मीन्स 4 साल पहले की बात करता है वो, ऐसा मानो। अभी चलो मान के चलते हैं x-4 एंड 20 - x - 4, 4 इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर्स वाज 48। ओके, तो x - 4
20 माइनस 4, 16 माइनस एक्स इक्वल टू 48। अब मैं इसको सॉल्व कर लूँगा कि 16x माइनस एक्स स्क्वायर 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 64 फॉर द 64 माइनस में प्लस का 4x 48। ओके, उधर भेज देंगे 16, सॉरी इधर ही, चलो उसको सॉल्व कर लेते पहले। माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 64, 8 4 12 10 112 इक्वल टू 0। मैंने इधर भेजा एक्स स्क्वायर माइनस का 20x प्लस का 112 इक्वल टू 0। ओके, नाउ मैं देखूंगा कि 112 को का सॉल्यूशन करते हैं। 112 को मैंने करा 2 इंटू 56 से, वाह वाह। अभी और मैंने करा थोड़ा सा इसको 2, चलो इसको फैक्टर नहीं करना ना, इसको डी से करते हैं ना। ए इक्वल टू 1, बी इक्वल टू -20, सी इक्वल टू 112। सिंपल से पता चल रहा है ये नहीं हो पाएगा। बी स्क्वायर माइनस का 4ac, तो बी स्क्वायर बोले तो -20 का होल स्क्वायर माइनस का 4 इंटू 1 इंटू सी 112, तो दिस विल बिकम 400 माइनस 4 टू द 8, 4 इन द 4, 448। एस डी नेगेटिव आ रहा है, नॉट रियल रूट्स, हेंस नो, नॉट पॉसिबल। ये पॉसिबल नहीं है वाला एज होना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। Is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 meters square? Okay. उसमें लेंथ ब्रेथ कुछ भी मान सकते हैं। लेंथ 3x, मैंने x मान लिया। गिवन पैरामीटर इक्वल टू 80 मीटर। मेरे पास पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल में, 2l प्लस ब्रेथ इक्वल टू 80, 2 से 2 40 हो गया। तो l था मेरे पास x प्लस का ब्रेथ इक्वल टू 40, ब्रेथ 40 माइनस एक्स हो गया। ओके, सो ब्रेथ भी हो गई 40 माइनस एक्स मेरे पास। अब क्या बोलता है वो, गिवन मेरे को एरिया भी गिवन है, एरिया गिवन है 400 मीटर स्क्वायर, बट एरिया मेरे पास कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। लेंथ में x लिख दूंगा, ब्रेथ में 40 माइनस एक्स लिख दूंगा, इक्वल टू 400 लिख दूंगा। तो मैंने लिखा 40x माइनस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 400। मैं उधर मैंने भेजा एक्स स्क्वायर माइनस का 40x प्लस का 400 इक्वल टू 0। अब मैं 400 को करूँगा इसके परफेक्ट स्क्वायर, 20 इंटू 20 क्या बैठ रहा है क्या, बिल्कुल बैठ चुका है। एक्स स्क्वायर माइनस का 20x माइनस का 20x प्लस का 400, इधर से रियल रूट मैंने निकाल लिया, x माइनस का 20 का होल स्क्वायर बैठ चुका है। x माइनस मतलब x इक्वल टू 20 एंड 20, इधर से सोल्यूशन निकाल लिया। और तुम सेकंड मेथड लगा सकते हो कि a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू -40 है, c इक्वल टू 400 है। मैं d निकाल दूंगा, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी स्क्वायर माइनस का 4ac मतलब -40 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 400। जब तुम लगाओगे तो 4 का स्क्वायर 16, 1600 माइनस 4 होगा 1600। सिंस इधर d इक्वल टू 0, देखते हैं न्यू पेज। d इक्वल टू 0 मीन्स इट्स हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, वही अपने पास आ रहा था फैक्टराइजेशन मेथड से। अब मैं फाइंड कर लेता हूँ, माइनस बी प्लस माइनस 0 डिवाइड बाई 2a माइनस बी कितना था इसमें, इधर था बी मेरे पास, बी का पड़ेगा, हाँ बी था मेरे पास -40, बी था -40 डिवाइड बाई में 2, ए वन ही था ना, ए वन ही था, a1, तो मेरे पास 20 बच जाएगा। तो x इक्वल टू 20 मीटर। सो x क्या था मेरे पास, लेंथ था, मीन्स लेंथ इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेथ भी 40 माइनस एक्स थी ना, 40 माइनस एक्स, तो इट्स आल्सो 20 मीटर। सो दोनों 20 मीटर, फुल एंड फाइनल आंसर। So we completed chapter 4 quadratic equation. Thank you for watching this lecture and give your valuable feedback in comment.